मियां साहब, आपको सैर व सयाहत का भी शौक है, चाइना गए आप, लंदन गए आप, हॉलैंड गए, तो और कहाँ कहाँ ट्रैवल किया आप? देखें, लंदन के मेरे कई दफ़ा चक्कर लगे हैं, फिर यूरोप मैंने देखा है, अल्लाह के घर भी गया हूँ मैं, उम्रा किया है, हज किया है, इस तरह दुबई देखा है। तो ओवरऑल देखने के बाद एक चीज़ हसरत दिल में आती थी कि हमारा पाकिस्तान भी इसी तरह का काश हो जाए। तो वो आज हमें इस बात पर बड़ी खुशी है कि जब आप लाहौर की सड़कों पे घूमते हैं, ये रिंग रोड के ऊपर चल रहे हों, या आप एयरपोर्ट से निकलते हैं तो हमें पेरिस का गुमा होता है मियां साहब के बकौल। नहीं, बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारी ये सड़कें यूरोप और इंग्लैंड की सड़कों से कम नहीं है, उससे बेहतर है। आप अपनी फैमिली के साथ कहाँ कहाँ जाते हैं? असल में मेरा बेटा जिससे बात आप कर रहे थे, उसका ये अपना होता है कि जी आज ये फलान जगह पे चले, मुझे खुद पता नहीं होता, जब पहुंचते हैं जी अच्छा ये फलान होटल सही। अच्छा, इतना खूबसूरत है हमारा मुल्क पाकिस्तान, तो आप गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं फैमिली के साथ? असल देखें, वही गिले वाली बात है कि शेड्यूल कोई नहीं होता, और ऐसी कि आप पूरी फैमिली इकट्ठे हों और इस तरह आप आउटिंग पे निकल जाएं, मौके बड़े कम मिलते हैं। इवन कई दफ़ा मरी के प्रोग्राम बने होते हैं और वो भी फिर हमें ड्रॉप करने पड़ते हैं। मियां साहब, शेर व शायरी पसंद है आपको? शेर व शायरी से तो थोड़ा बहुत लगा। इकबाल के तो बहुत बड़े मद्दाह हैं आप, इकबाल का कोई शेर ही सुना दें। इकबाल का शेर सुन लें आप। चले, वो जो मैं आपको थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल टच भी दे देता हूँ, जो अक्सर हमारे कायद ये शेर सुनाया करते हैं। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजारे हस्ती में, तो कांटों से उलझ कर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शाने खुददारी कोई तोड़ कर चमन से तुझको, कोई दस्तार में रख ले, कोई जेबे गुलू कर ले। वाह वाह, बहुत शानदार। अच्छा मियां साहब, किताबें भी पढ़ते हैं आप? किताबों के लिए टाइम इतना नहीं मिलता, लेकिन बहरहाल अगर कोई इम्पोर्टेंट हो तो जावेद हाशमी की थी पिछले दिनों, वो मैंने पढ़ने को मिली। शुरू में आई थी वो मुशर्रफ की, तो वो सिर्फ इस नियत से पढ़ी थी कि ये इसने सच क्या लिखा और झूठ क्या लिखा है। तो फिर क्या पता चला? तो वो अगर कहा जाए कि वो सरापा ही झूठ है तो गलत नहीं। अच्छा मियां साहब, ये बताइए, कोई ऐसी ला हासिल तमन्ना या ख्वाहिश आपकी? नहीं, मैंने जिंदगी में कभी कोई तमन्ना नहीं की, ख्वाहिश नहीं की कि जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर इंसान उसके लिए हसरत रखे और फिर उसकी वजह से वो पूरी ना हो तो वो मायूसी के माहौल में चला जाए। मैं समझता हूँ कि ये कायनात का निज़ाम, ये एक अल्लाह की ज़ात है जो चला रही है। तो मियां साहब, अब आपका अगला प्लान क्या है? अब यहाँ से एक डिस्पेंसरी का इफ्तिताह है और एक सड़क का इफ्तिताह, उधर चलते हैं। ठीक हो गया। नाज़रीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा, मियां साहब के साथ इफ्तिताह करने चलते हैं। एक सड़क का इफ्तिताह करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको इस काम के शुरू होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मियां साहब से ही जानेंगे कि अब वो हमें कहाँ लिए चलेंगे। अब यहाँ से हम चलेंगे जी शालम। तो नाज़रीन, हम मियां साहब के साथ शालम मार्केट चलते हैं, उनके बिजनेस ऑफिस में, और देखते हैं कि वहाँ पर मियां साहब की क्या मसरूफियात होती हैं। तो नाज़रीन, अब करते हैं मियां मरगूब साहब के साथ कुछ सियासी बातें। मियां साहब, ये बताइएगा कि आपने नून लीग का ही चुनाव क्यों किया? देखें, मुस्लिम लीग, मैं समझता हूँ कि पैदाइशी तौर पे मैं मुस्लिम लीगी हूँ। मेरे आबाओ अजदाद भी मुस्लिम लीगी थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के अंदर अपना किरदार अदा किया। तो आज मुस्लिम लीग की जो ये नून मौजूदा शक्ल है, इसके अंदर भी हमें वो कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के अफकार और उनकी ताबीर नज़र आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो कि पाकिस्तान को बनाने के बाद पाकिस्तान की तामीर और तरक्की जो है और खुशहाली इस मुल्क के अंदर लेकर आ सकती है। अच्छा, तो मियां साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मुल्क की तरक्की है वो किस पर डिपेंड करती है? सड़कें और पुल बनाने पर या फिर तालीम और तरबियत पर? देखें, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क़याम है ये भी बड़ा अपनी जगह पर अहम है कि जब आप अपने
شہروں کو اپنے صوبوں کو سڑکوں کے ذریعے جوڑ دیں گے, لوگوں کے لیے آمد و رفت جو ہے اس کو آسان کر دیں گے, تو یہ بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خدمت ہے. اور جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم بھی اتنی ہی اہم ہے کہ تعلیم کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو ہے تبدیلی نہیں آ سکتی. اور آج ہمارا فوکس اگر انفراسٹرکچر پہ ہے تو تعلیم کے اوپر بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے. میاں صاحب الیکشنز کا وقت بھی قریب ہے, آپ اگلا وزیر اعظم کس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں کوئی ایسی خوشامد والی بات نہیں کرتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ایک ہی ہمارے پاس تجربہ کار اور زیرک لیڈر ہے جس کا نام نواز شریف ہے. وہ قوم کو دستیاب ہے اور آج جس میچورٹی کے ساتھ وہ اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ انفراسٹرکچر کا فیلڈ ہو, ایجوکیشن کا فیلڈ ہو, ہیلتھ کا فیلڈ ہو, یا جو بھی منصوبے اس وقت ملک کے اندر چل رہے ہیں, انرجی کرائسس کو ختم کرنے کی بات ہو, تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو تجربہ کا نچوڑ آج نواز شریف اور شہباز شریف میں ہے وہ شاید کسی اور پارٹی کو دستیاب نہیں ہے. تو ان حالات کے اندر آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا اور اس میں ہم پرفارم کر کے دے رہے ہیں, لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں, اور اسی ڈیلیوری کی بنیاد کے اوپر ہم 2018 کے الیکشن میں جائیں گے اور انشاءاللہ لوگ ہمیں ایک بار پھر جو ہے وہ مرکز میں اور پنجاب میں خدمت کا موقع دیں. چلیں اس کے لیے تو پھر الیکشنز کا انتظار کریں گے. فی الوقت آپ یہ بتائیے کہ گاڈ آف پالیٹکس کا ٹائٹل آپ کس کو دیں گے؟ گاڈ آف پالیٹکس کا ٹائٹل دیکھیں, یہ فیصلہ بھی قوم نے کرنا ہے اور الیکشن اس کا بہترین ثبوت ہوتا ہے. اگر میں کہوں تو یہ بات خوشامد والی ہو جاتی ہے, میں نے اس لیے نہیں کہتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہ وہی ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر راج کرے. تو ناظرین, سیاسی باتیں تو بہت ہو چکی ہیں, اب کچھ باتیں کریں گے میاں صاحب کے دوستوں سے. آپ نے اتنے سارے دوستوں سے تعارف کروا دیا, ان میں سے سب سے اچھا اور پکا دوست کون سا ہے آپ کا؟ میں یہ کرتا ہوں کہ غم ہے خوشی ہے تو, دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے تو. کون سی شرارت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ ہم گئے تھے نران کا گان, بہت زیادہ برف لا کے تھے, ان کے اوپر جو برف پھینک دی, یہ برف میں دفن ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, اور یقیناً ایسا ہو گیا کہ جیسے یقین کر ہم گھبرا گئے کہ یہ فوت ہونے لگے. آج جن انہوں نے مخفی باتوں سے پردہ اٹھایا ہے, جب بھی کوئی محفل ہو تو لنگوٹیا نہیں ہونا چاہیے ساتھ. میاں صاحب دوست زیادہ بنائے یا دشمن؟ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے دوست بنانے کی اور مخالفوں کو کم سے کم کرنے کی.